दरवाजा हवा से नहीं खुला था। ये बात अयान और मेहर दोनों ने एक नजर में समझ ली थी। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे हवा अचानक गायब हो गई हो। बाहर बारिश की तेज आवाज थी, लेकिन अंदर सन्नाटा, वो वाला जो दिल की धड़कनें भी तेज कर दे। मेहर ने अयान के कंधे को हल्के से पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, डर छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आईज बिटरे करती हैं, और उसकी आंखों ने कर दिया। अयान धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसके हर कदम के साथ फ्लोर की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी खाली हॉल में चल रहा हो। रुक, मेहर लगभग फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। अयन ने दरवाजे को हाथ लगाया। वो खुला था, पूरी तरह। हॉलवे बिल्कुल खाली था, बस ट्यूब लाइट की झिलमिलाहट। ये फ्लिकरिंग कहीं भी हो सकती थी, लेकिन अभी हुई तो सिनेमैटिक नहीं, इलॉजिकल लगने वाली थी। अयन ने गहरी सांस ली। कोई प्रैंक हो सकता है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मेहर ने तुरशी से कहा, प्रैंक करने वाले लोग बारिश में खड़े होकर फ्रोजन स्टैचू नहीं बन जाते। पॉइंट सही था। दोनों कॉरिडोर में निकले। टेरेस वाले दरवाजे की तरफ जाते हुए अयान बार बार पीछे देख रहा था। शायद ये उसकी आदत थी, शायद किसी डर की वजह, शायद स्केचबुक की वजह। सीढ़ियां हल्की गीली थीं, मतलब हवा का झोंका अंदर आया था, या कोई आया था। टेरेस का बड़ा लोहे का दरवाजा अभी भी हिल रहा था। हवा तेज थी, इस वजह से ऐसा लग रहा था, लेकिन अयान के कदम जैसे रुके हुए थे। मेहर आगे आई और बोल पड़ी, अगर बारिश इतनी तेज है तो वो स्केच टेरेस तक कैसे पहुंचा? और उस पर लिखा हुआ, वो किसी रैंडम किड की हैंडराइटिंग नहीं लग रही थी। अयान ने स्केच उठाया। पेपर पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन जो लिखा था वो धुंधला नहीं हुआ था। पहली बारिश में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। अयन ने पन्ने पर उंगली फेरी। स्याही फैलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं फैली। परमानेंट मार्कर, उसने खुद से कहा। मेहर ने हाथ से स्केच छीना। परमानेंट मार्कर से भी पानी में ये क्लैरिटी नहीं रहती। तो फिर? अयन ने पूछा। मेहर उसके चेहरे पर झुककर बोली, तो ये नॉर्मल नहीं है। एंड आई हेट द फैक्ट कि तुम भी ये मान रहे हो। ये बात अयन को चुभी। वो कम बोलने वाला था, पर स्टूपिड नहीं। टेरेस डोर खोलकर दोनों बाहर गए।